तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, विश्वास प्रस्ताव पे जबरदस्त घमासान आज देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आई है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी आज अपना भाषण देंगे। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देंगे। चलिए एक बार फिर से इधर रुक करता हूं। प्रशांत, आपके पास कोई अपडेट? ठीक है, प्रशांत के पास हम दोबारा लौटेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। जयराम विप्लव साहब, क्योंकि आप शुरुआत में मैंने तीनों प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दे दिया था, अब थोड़ा काउंटर सवाल ले लीजिए। कल निशिकांत दुबे चर्चा कर रहे थे और अपने भाषण के आखिरी में वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का चीरहरण इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किया जा रहा है, उनकी नीतियों का चीरहरण किया जा रहा है। लेकिन उन पे आप जवाब नहीं देंगे दुबे साहब या विप्लव साहब? मेरा सवाल आपसे है, जिन 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, उनके साथ जो दरिंदगी हुई थी, उनका जो चीरहरण हुआ था, कल 6 घंटे चर्चा हुई, उनके लिए कौन गुनहगार है? सरकार, सिस्टम उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? उस चीरहरण पे आप बिल्कुल चुप हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई जवाब नहीं। कल अभी तो चर्चा पूरी भी नहीं हुई है और इस पर जो अधिकृत जवाब है वो जब गृह मंत्रालय की ओर से आएगा तो उसको पूरा देश सुनेगा और परिस्थितियों को समझेगा। हम वो नहीं है जो समस्या से घबरा कर भागते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जब बोल रही थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुछ होता ही नहीं है ऐसा। हम वो नहीं है कि मणिपुर की सच्चाई हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या हमारे किसी भी अपने शासन की भी बात हो तो उससे मुंह मोड़ करके पीछे हट जाएंगे। हम स्वीकार करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको ठीक करते हैं। अब इन्होंने देखिए क्या क्या कहा। ठीक नहीं हुआ है विप्लव साहब, विप्लव साहब ठीक नहीं हुआ है। लगभग 3 महीने बीत गए हैं, अब भी हिंसा जारी है। हमने कहा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि हम प्रयास करते हैं और उसको ठीक करते हैं। अभी भी हम समस्या से मुंह नहीं मोड़ रहे, लेकिन जो कुछ बातें हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने कही उसका मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं और बहुत संक्षेप में। इन्होंने एक अब मैडम बीच में अगर राज्य में भी फेल हो चुके हो। अरे राहुल गांधी लगातार फेल हो चुके हो। जितनी बार लॉन्च कर लो फेल नहीं हो पाएंगे। बेटे को सेट करने का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। मणिपुर पर आपकी आंखें खुली है, कर्नाटका में पटकनी दी है राहुल गांधी ने। कर्नाटका में ज्यादा दिन नहीं हुए, भूलो मत। ये जनता महंगाई पर भी जवाब देगी, महिलाओं पर भी जवाब देगी, ये जनता हर मुद्दे पे जवाब देगी। आपके असली 4 चेहरे मणिपुर के दिखा दिए पूरे देश को। मणिपुर का मां नहीं बोलेंगे, मणिपुर का मां नहीं बोलेंगे। मैं भी लगातार बीच में बोलूंगा और उसके बाद आपके पास जवाब नहीं होगा। इतिहास से कांग्रेस पार्टी क्यों डरती है? कांग्रेस पार्टी ने जो देश को दे दिया ना, वही बेच रहे हो आज आप। कांग्रेस पार्टी ने जितना कर दिया आप 7 जन्म नहीं सोच सकते। आप सिर्फ देश की बेटियों की आबरू लुटती है तो आप चुप रहते हैं। 200 रुपए किलो टमाटर होता है तो आप चुप रहते हैं। बच्चे नौकरी मांगते मांगते उन पे लाठियां मारते हो आप आज पूरी तरह फेल हो चुके हो। स्टेट में भी फेल हो चुके हैं, सेंटर में भी फेल हो चुके हैं। ठीक है, आज आपके नेता संसद में मणिपुर पर नहीं बोलते और आपके प्रवक्ता एक एक करके ठीक है, एक एक करके स्वयं जी, क्योंकि आप स्वयं जी आप शुरू में उठा रहे थे मणिपुर की हिंसा को लेकर, लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल में आप कह रहे थे कि टीवी पे लोगों ने देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, हिंसा होती है। पंचायत चुनावों में देखा लोग बैलेट पेपर उठा के ले जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर भी वहां पे जो हिंसा घटना हुई है, ठीक मणिपुर की घटना के सामने, तो वो भी तो लोगों ने टीवी पे देखी है ना। कैंपों में है, पंचायत चुनाव के बाद 52 से अधिक हत्याएं हो गई। ठीक है विप्लव साहब जवाब ले रहा हूं स्वयं जी से। स्वयं जी जवाब दीजिए। मुझे देना। ये आज के टेलीग्राफ का आर्टिकल है, टेलीग्राफ में आज आर्टिकल छपा है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी डज व्हाट हर मिनिस्टर मणिपुर में जो हुआ है वहां के जो मंत्री को करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने कल ट्राइबल लोगों से यहां मुलाकात की है, यहां के जो कुर्मी समाज के लोग हैं उन लोगों से मुलाकात की है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में कहीं भी कोई अगर दुर्घटना होती है
कोई भी अप्रिय घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है, गिरफ्तारियां तुरंत होती है। इनकी तरह सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में जो हुआ है वो एकदम डिफरेंट मॉडल है। देखिए इनके सब लोग, मैं बोलूंगा, देखिए टीवी चैनल के अलावा जितने भी भारतीय जनता के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी यही बात बोल रहे हैं जो मोदी जी ने कही कि मणिपुर में हुआ है। आप राजस्थान और बंगाल को भी देखिए, अरे हम राजस्थान और बंगाल के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप करिए, मगर अभी विषय था लेकिन स्वयं जी आज लोकसभा में जिस कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं, अधीर रंजन चौधरी ने, उसी अधीर रंजन चौधरी ने जो इंडिया अलायंस में आपके सहयोगी हैं, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए थे। नहीं, बंगाल के अंदर में अधीर रंजन चौधरी है, उनकी खुद के ऊपर में सवाल उठे हुए हैं, उनके खुद के ऊपर सवाल या निशान उठे हुए हैं। आप देखिए हमारा राहुल गांधी या कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके साथ में हमारी कोई गैप नहीं है, 1 इंची का भी गैप नहीं है। मगर जो ये है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो कुछ दिनों में जनता देख लेगी, पता चल जाएगा। अधीर रंजन चौधरी का सवाल नहीं है, या देश देख रहा है कि देश के अंदर में कैसे विपक्षी पार्टियों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के तोड़ा जा रहा है। तोड़ करके या तो आप हमारे साथ आ जाओ। देखिए 48 घंटे पहले जिस व्यक्ति को चोर बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, ठीक है स्वयं जी, बाद उसी को फाइनल। ठीक है स्वयं जी, हो गया। मैं रमन की तरफ चले जाता हूं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर है रमन, क्योंकि आज एक के बाद एक कई धुरंधरों का भाषण है लोकसभा में। स्मृति ईरानी, गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, क्या स्ट्रेटेजी, क्या मैसेज, खासकर राहुल गांधी क्योंकि आप कांग्रेस को लगातार कई दशकों से कवर कर रहे हैं, 2024 को लेकर, मणिपुर को लेकर, अपनी वापसी को लेकर क्या मैसेज दे सकते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल 2024 को लेकर एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं राहुल गांधी की जिस तरीके से सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मणिपुर के मुद्दे पर खास तौर पर उनके भाषण का एक पूरा हिस्सा रहेगा जो मणिपुर के मुद्दे पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि मणिपुर राहुल गांधी जा चुके हैं, कांग्रेस का डेलीगेशन भी जा चुका है और मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ये हो या इंडिया अलायंस हो लगातार मुखर रही है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पाई मणिपुर के मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर संसद के अंदर बयान दें, लेकिन प्रधानमंत्री तैयार नहीं हुए संसद के अंदर बयान देने के लिए, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। इसलिए आज के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होंगे तो उनके पास कई ऐसे नोट्स मैंने देखा है, नोट्स उन्होंने तैयार किया हुआ था, कल ही तैयार किया हुआ था, हालांकि कल बोल नहीं पाए, लेकिन नोट्स तैयार है कि किन किन मुद्दों पर किस तरीके से हाईलाइट करना है और किस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाना है। ठीक है प्रशांत की तरफ। प्रशांत, शुरू में आपका कनेक्शन कट गया था। सरकार की रणनीति, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टारगेट करेंगी और गृह मंत्री मणिपुर पे जानकारी देंगे, यही होगी? देखिए रवि, आज और कल मिला के 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राहुल गांधी अब से जब थोड़ी देर में बोलेंगे, सवाल खड़े करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो वो आपको पूरा देश सुनेगा कि वो क्या सवाल पूछते हैं और मणिपुर पे किस तरीके से सरकार को घेरते हैं। उसका जवाब चाहे कोई भी मंत्री दे, स्मृति ईरानी दे, कोई भी दे, लेकिन उसके बाद जब शाम को 5 बजे गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री बोले यानी कि गृह मंत्री वो शख्स है जो पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास है। तो गृह मंत्री अमित शाह 5 बजे बोलेंगे, मणिपुर पे विस्तार से जवाब देंगे और एक एक करके जवाब देंगे। तो गृह मंत्री जो है 4 दिन वहां रहे, उनके गृह राज्य मंत्री वहां 22 दिन थे और जो घटना घटी है, जितनी भी घटनाएं घटी हैं जिसमें कि 150 FIR हुई है, मतलब 12 हजारों FIR हुई है, 150 लोग मारे गए हैं, कई लोग बेघर हुए हैं, शरणार्थी वर्ग के कैंपों में रह रहे हैं, उनका रख के जवाब देंगे। जो अंदाज है गृह मंत्री का जवाब देने का, वो एक एक करके जवाब देंगे और पूरा देश आज उस जवाब को सुनेगा। जो सवाल, जितने भी सवाल आज खड़े हुए हैं मणिपुर को लेकर के, उसका जवाब गृह मंत्री देंगे, दे सकते हैं। 5 बजे वो बोलेंगे। तो ये आज, चूंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, यानी कि पूरे देश के इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है, कानून व्यवस्था का जो मामला है, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह गृह मंत्री की है, केंद्रीय गृह मंत्री की है। ठीक है 20 सेकंड आखिर में मैं डॉली जी को देता हूँ। 20 सेकंड में डॉली जी को देता हूँ आखिर में। डॉली जी, कल राहुल गांधी नहीं आए थे, आज तो तय है ना कि वो बोलेंगे, क्योंकि कल 5 मिनट पहले वो पीछे हट गए थे। जी
देखिए, राहुल गांधी बोलेंगे और जब बोलेंगे तो मणिपुर पर इस सरकार की कलई खोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो मणिपुर में जाकर मणिपुर के लोगों से मिलकर उनके दुख, उनके दर्द को बांट कर आए, उनकी व्यथा को सुनकर आए हैं। आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा वो तस्वीरें जब महिलाएं उनके हाथ पकड़ पकड़ कर रो रही थी और उनको बता रही थी कि उनका क्या हाल है। वहीं पर आज तक इस सरकार ने इतनी संवेदना कभी भी किसी मणिपुर के व्यक्ति के लिए नहीं दिखाई, और तो और इनकी बेशर्मी का ये आलम है कि वो तस्वीरें और वायरल वीडियो आने के बाद भी इनके ये इस तरीके की बयानबाजी कर पा रहे हैं। ये भले ही अविश्वास प्रस्ताव जीत जाए, लेकिन आज मणिपुर हार ठीक है, रहा खेल नंबर का नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय मेरे पास समय खत्म हो गया। खेल नंबर का नहीं है, बोलते रहेंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव नंबर पे नहीं टिका है,